हमारे इस दुनिया में कितने अलग अलग और तरीके के एनिमल्स हैं और एनिमल्स कुछ एक्सटेंट वाले हैं और कुछ एनिमल्स प्यारे भी हैं और कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हैं। तो गाइस आज हम वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे एक्सटेंट एनिमल्स जो अगर वो एक्सटेंट ना होते तो गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तबाही होती है हमारी धरती पे। तो जिस चैनल हमने वीडियो लास्ट चला होस्ट टीवी खोल कर जाना चाहिए कुछ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेशक इंसानों की वजह से हजारों साल पहले भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए थे और Okay. रिसेंट टाइम्स में भी एक्सटिंक्ट हुए हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं इन एक्सटिंक्ट एनिमल्स ने इंसानों से छुपना सीख लिया हो और आज भी किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह में सरवाइव कर रहे हो। ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 6, पिंक हेडेड डक। Pink headed इंडिया, duck? बांग्लादेश और म्यांमार में एक अच्छा। वक्त में पिंक हेडेड डक नामी डक्स की सबसे ज्यादा यूनिक नस्ल पाई जाती थी और इनके इतने यूनिक होने की वजह इनके सर का पिंक कलर था। वेल माना तो जाता है ये हमेशा से ही एक रियर एनिमल थी, इसलिए जब क्या गाइस तुमने पिंक डॉल्फिन देखा है? तो गाइस मैंने तो नहीं देखा था पिंक डॉल्फिन। क्या पता क्या होती होगी क्या होने में। ब्रिटिश कॉलोनिस्ट सब कॉन्टिनेंट में आए तो इनके जरिए की जाने वाली हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ये डक्स तकरीबन इस दुनिया से खत्म हो गई। खैर इनकी लास्ट भाई कंफर्म्ड साइटिंग 1949 में इंडिया में हुई थी, पर हाँ पिछले हैं? कुछ सालों में फिशरमैन और बहुत से फार्मर्स ने इन्हें नॉर्दर्न म्यांमार के आइसोलेटेड स्वाम्प रीजन्स में देखने की काफी भरोसेमंद रिपोर्ट्स दी है। खैर इन आइसोलेटेड स्वाम्प रीजन्स तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। साथ ही साथ पिंक हेडेड डक्स नॉकटर्नल एनिमल्स थी, जिसका मतलब ये रात के वक्त एक्टिव हुआ करती थी, इसलिए अच्छा, इनका समझ गया। नॉकटर्नल होना इन्हें दिन में ढूंढने सोती थी, में रात और में भी मुश्किल जगती थी। बनाता है। बहरहाल यही कुछ रीजंस हैं कि IUCN ने इन्हें अब तक एक्सटिंक्ट नहीं बल्कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया हुआ है। नंबर 5, थाइलासाइन। थाइलासाइन को गलती से भी डॉग की कोई नस्ल नहीं समझिएगा, क्योंकि ये एक मार्सुपियल मैमल थे, इसलिए इनके क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स भी वॉम्बैट्स और कैंगरूज जैसे एनिमल्स हैं। वेल थाइलासाइन ऑस्ट्रेलिया के साउथ में तास्मेनिया नामी आइलैंड में पाए जाते थे, पर अराउंड 1800s में जब ब्रिटिशर्स तास्मेनिया आए तो इन्होंने कुछ ही सालों में हंटिंग करके इनकी नस्ल को खत्म कर दिया था और ये जू में कैद बुरा हुआ। आखिरी फीमेल थाइलासाइन की वीडियो है जो पुअर ट्रीटमेंट की वजह से 1936 में मर जाती है। वेल थाइलासाइन अपनी इस एक्सटिंक्शन के बाद से ही फेमस तरीन एक्सटिंक्ट एनिमल बन गए थे, इसलिए अगर इनकी आज भी साइटिंग या कहीं फोटो कैप्चर होती है तो उसमें भरोसा करना काफी मुश्किल होता है। जैसे कि इन फोटोज को ही देख लीजिए, इनके कैप्चर करने वालों का तो कहना था ये थाइलासाइन है, पर असल में पहली वाली फोटो में एक फॉक्स, दूसरी में कैट और तीसरी में एक पेंटेड डॉग है। लेकिन हाँ 2019 में एक फार्मर के जरिए कैप्चर की जाने वाली ये फोटो थाइलासाइन के जिंदा होने का कहीं न कहीं प्रूफ देती है। बहरहाल ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें 1936 के बाद से तास्मेनिया में जितनी भी थाइलासाइन की साइटिंग्स हुई हैं उनकी लोकेशन है, इसलिए तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये आज भी तास्मेनिया में कहीं न कहीं जिंदा हो सकते हैं भाई है। ये। नंबर 4, सेबर टूथ कैट्स। दोस्तों आइस एज के जमाने में सिर्फ स्माइलोडॉन जैसी ही सेबर टूथ कैट्स नहीं थी, बल्कि स्माइलोडॉन को मिलाकर होमोथेरियम और मैगेंटेरियन जैसी भी सेबर टूथ कैट्स इस दुनिया के अलग अलग कोनों में पाई जाती थी। लेकिन हमें पता है जब इंसानों ने इनके हिस्से का भी शिकार खाना शुरू कर दिया था तो ये कैट्स एक्सटिंक्ट हो गई थी। पर क्या मुमकिन है एक वक्त में पूरी दुनिया में राज करने वाली इन कैट्स की फैमिली का कोई मेंबर आज भी जिंदा हो? तो जी हाँ, अफ्रीका के मुल्क चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सिटीजन्स और ट्राइबल लोग एक एनिडी टाइगर नामी क्रिएचर को देखने का दावा करते हैं। वेल इनके मुताबिक एनिडी टाइगर एवरेज लायन से काफी बड़ा होता है और इसके जॉस में 2 बड़े कैनाइन से बड़ा? टीथ भी होते हैं। साथ ही इसके साथ दांत इन लोगों बहुत ने खतरनाक कुछ है। हिप्पोस की गर्दन चीरी हुई लाशें भी देखी हैं। वेल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सेबर टूथ कैट्स भी अपने शिकार को पकड़ने के बाद सबसे पहले उनकी गर्दन को ही चीरा करती थी। बहरहाल मजीद भरोसे के लिए जब ट्राइबल लोगों को मॉडर्न लायन, टाइगर
टाइगर लेपर्ड के साथ मिक्स करके सेबर टूथ कैट की पिक्चर दिखाई गई तो इन्होंने फौरन सेबर टूथ कैट की तरफ इशारा करा था। इसका मतलब यही हो सकता है कि अफ्रीका में सेबर टूथ कैट्स की कोई अनडिस्कवर्ड नस्ल आज भी घूम रही है। नंबर 3, ग्राउंड स्लॉथ। बेशक आइस एज के जमाने में बहुत से मेगाफोना इस दुनिया में इवॉल्व हुए थे, पर इनमें से ज्यादातर मेगाफोना आइस एज के खत्म होते होते और इंसानी हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन शायद मॉडर्न डे कैट साइज्ड स्लॉथ्स के एलिफेंट साइज्ड रिलेटिव्स ग्राउंड स्लॉथ वाहिद आइस एज के ऐसे मेगाफोना हो सकते हैं जो आज भी सरवाइव कर रहे हो। तो जी हाँ, अगर आपने मेरी ये रिसेंट वीडियो देखी है तो आपको याद होगा इसमें मैंने मैपिनग्वारी नामी एक मिथिकल मॉन्स्टर का बताया था जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ ट्राइबल लोग काफी सालों से देखते आ रहे हैं। वेल, इनके मुताबिक मैपिनग्वारी की सिर्फ एक आंख है और साथ में ये अपने हाथों के सहारे चलता है। तो दोस्तों, ग्राउंड स्लॉथ्स भी बिल्कुल मैपिनग्वारी की तरह अपने हाथों के सहारे चलते थे। वैसे हाँ, ग्राउंड स्लॉथ्स की मेगाथेरियम जैसी लार्जेस्ट नस्ल 20 फीट तक लंबी थी और वहीं मैपिनग्वारी का साइज आमतौर में 7 फीट तक लंबा बताया जाता है। इसलिए पॉसिबल है ये कोई ग्राउंड स्लॉथ की एवरेज साइज नस्ल होगी जो आज भी 10% से भी कम एक्सप्लोर हुए अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कहीं न कहीं छुपी हुई है। नंबर 2, स्टेलर सी काऊ। दोस्तों, स्टेलर सी काऊ एक मरीन मैमल थी और इनका काऊ से दूर का भी ताल्लुक नहीं था क्योंकि इनके क्लोजेस्ट जमीन में चलने वाले रिलेटिव्स एलिफेंट्स हैं। इसलिए ये भी एक जायंट एनिमल थी जिनका आप इंसान के साथ साइज कंपैरिजन तो देख ही सकते हैं, पर हाँ, ये बिल्कुल शरीफ और साथ में हर्बीवरस थी। वैसे स्टेलर सी काऊ रशिया और अलास्का के बीच के बेरिंग सी में पाई जाती थी, लेकिन दुख के साथ यूरोपियंस ने इनको 1741 में डिस्कवर करते ही इनके गोश्त को खाने के लिए इन्हें इतना हंट करा कि ये सिर्फ 27 इयर्स में ही यानी 1768 में एक्सटिंक्ट हो गई। पर हाँ, कुछ 100 साल गुजर जाने के बाद 1962 में एक व्हेलिंग शिप जिसका काम व्हेल्स को हंट करना होता है उसमें मौजूद लोगों ने इनको देखने की काफी भरोसेमंद रिपोर्ट दी थी और फिर बाद में 2014 में ग्रीनलैंड के साहिल के पास इनकी कुछ फोटोज को भी कैप्चर किया गया था, पर इन फोटोज में मुश्किल से ही किसी स्टेलर सी काऊ को देखा जा सकता है। खैर दोस्तों, इनके हैबिटेट के पास के कमांडर आइलैंड्स में रहने वाले नेटिव्स जिनकी तादाद 1000 से भी कम है वो आज भी इनके जिंदा होने में यकीन रखते हैं। नंबर आपको वीडियो कैसे लगी? मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।